छठा चरण किसकी तरफ जा रहा है, एनडीए या फिर इंडिया? प्रज्ञा, देखिए, ये तो आपने मुझे बड़ा संशय में डाल दिया कि एनडीए की तरफ जा रहा है कि इंडिया की तरफ जा रहा है। अगर एक पत्रकार के नाते आप मेरे से पूछते हैं तो एनडीए काफी मुश्किल में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप चुनाव आयोग के मद्देनजर पूछते हैं फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अच्छी भूमिका निभा रहा है, तो वहां एनडीए की स्थिति क्या हो सकती है इसका तो अंदाजा आपको भी नहीं है। अभी तक को वो जवाब देने को तैयार नहीं है चुनाव आयोग। और जब कोई याचिका आई थी और 24 तारीख को यानी कि कल जब सुनवाई कोर्ट में हुई थी, तो चुनाव आयोग ने ये कहा कि जिसने याचिका डाली है इसको जुर्माना लगाइए, इसको दंडित करिए, क्योंकि इसने याचिका हमारे खिलाफ कैसे लगा दी। तो उन परिस्थितियों में अगर आप पूछेंगे कि क्या रिजल्ट होंगे, तो ये तो किसी ज्योतिष के लिए भी कहना मुझे नहीं लगता उचित होगा। हम पत्रकार जो है हम आकलन करते हैं नेताओं की रैलियों को देख के, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में माहौल देख के। नहीं, देखिए, आज जितने पोलिंग बूथ पे, मैं दिल्ली के कुछ पोलिंग बूथ पे गया हूं और यूपी के मैंने अपने मित्रों से बात की है, तो मोटा मोटी जैसे कि अभी 6 बजने वाले हैं, आपके हिसाब से लग रहा है अंतिम समय में है, और जिस प्रकार से आज पूरे दिन में वोटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, उनके चेहरे पे हताशा और निराशा साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं खासकर जिक्र करना चाहूंगा, अगर आपने आपके संवाददाता वहां गए हो या आपने किसी दूसरे चैनल पे देखा हो, मेनका गांधी ने जिस तरह से पत्रकारों से बात की है और मेनका गांधी के चेहरे पे जिस प्रकार से उदासी थी, मैं मेनका गांधी के कई सारे चुनाव कवर किए हैं, उनके साथ भी गया हूं, मैंने कभी भी इस तरह से निराश उदास उनको हताश नहीं देखा। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाने में तो वो कामयाब हो गई, लेकिन वो जीतने में कामयाब होती मुझे नजर नहीं लग रही है। और मुझे कहीं ना कहीं संशय इस तरह का दिखाई दे रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी उनको चाह रही है कि वो हार जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों का टिकट एक साथ नहीं काट सकती थी। उन्होंने वरुण गांधी का टिकट तो काट दिया, अगर इनका टिकट काटती तो दोनों माँ बेटा कहीं चले जाते, इसलिए उन्होंने जो है मेनका गांधी को टिकट दिया। और प्रज्ञा जी, आपने शायद पढ़ी भी थी, मैंने इस पे खबर भी लिखी थी कि गाय के बछड़े के गले में से जेवड़ा निकाल दिया है, रस्सी निकाल दी है, और गाय के गले में रस्सी बांधे रखी है ताकि दोनों जो है भाग ना जाए। और मैंने ये भी लिखा था कि गाय को चाहिए और गाय को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे अब आपका भविष्य उज्जवल नहीं है, और गाय खूंटा उखाड़े और बछड़े के साथ भाग जाए। और मैंने तो यहां तक आइडिया दिया था कि मेनका गांधी अगर चाहें वो नई दिल्ली की सीट से लड़ सकती हैं, या वरुण गांधी नई दिल्ली की सीट से लड़ सकते हैं, और मेनका गांधी चाहे तो करनाल या कुरुक्षेत्र की सीट से लड़ सकती है, बहुत अच्छी सीट अंबाला सीट उनके लिए है, यहां से लड़ सकती हैं। उनका सहयोग आम आदमी पार्टी भी कर सकती थी, उनको सहयोग अखिलेश भी दे सकते थे, उनको सहयोग ममता बनर्जी भी दे सकती थी। और सबसे बढ़िया ये होता कि अगर वो अमेठी से वरुण गांधी भर देते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, फिर तो वहां पे जो अभी ताल ठोक रहे हैं उनका कुछ पता ही नहीं चलता। तो हमने उस तरह की खबर ये मैंने महीनों पहले लिखी थी। खैर, तो मुझे ये लग रहा है कि सुल्तानपुर की सीट जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है वो बहुत खतरे में मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक रिपोर्ट सुल्तानपुर की, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। सुल्तानपुर में आज रिपोर्ट हमारे जो है सहयोगियों ने दी कि सुल्तानपुर के कई पोलिंग बूथ के ऊपर आरएसएस के जो सहयोगी संगठन है दूसरे वाले, उनके बैनर लगे हुए थे, उनके बैनर तले बस्ते लगे हुए थे। और रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट्स की कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि आरएसएस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है इस चरण के चुनाव में, और बस्ते वही लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट्स आज की गई दोपहर में। भरत जी, मुझे लग रहा है कि जानबूझ के आप मुझे उधर डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं पिछले कई दिनों से इस पे बात कर रहा हूं कि संघ और भाजपा के रिश्ते बहुत तल्ख हो चले हैं, और तल्ख ही नहीं हो चले, जैसे एक तलवारें खिंच गई हैं, इस तरह से चल रहा है मामला। और आपको याद होगा कि कल दिन में एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें योगी जी थे और तमाम लोगों की मीटिंग हुई थी, और संघ के लोगों को बुलाया गया था ताकि एक मैसेज ये दिया जा सके कि संघ अलग नहीं है, क्योंकि ये बात बाहर आ गई थी और इसको तूल दिया था जो केजरीवाल ने एक मंच पर भाषण दे दिया था योगी को लेके। तो योगी के साथ साथ ही ये हुआ था कि कहीं ना कहीं संघ योगी के कंधे पे हाथ रखे हुए है, और इसलिए संघ और मोदी में तलवारें खींची हुई हैं। और ये जग जाहिर है
क्योंकि आपको याद होगा कि हमने इसमें पिछली बार एक बार शायद राकेश जी थे, डिबेट भी हुई थी इस चैनल पे तुम्हारे। तो बात हमारी ये हुई थी कि जिस प्रकार से पहले नरेंद्र मोदी जी नागपुर गए और वहां नाइट स्टे भी इनका हुआ, उसके बावजूद मोहन भागवत जी इनसे नहीं मिले। उसके बाद जो पहले चरण का मतदान हुआ था उससे एक दिन पहले अमित शाह जी नागपुर गए, वो भी मिलने में सफल नहीं हुए। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। और उस पर मोहर तब लग गई जब जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देकर कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। जब आरएसएस तो पहले से ही आपसे नहीं मिल रही है, तो आप जेब मिटाने के लिए कह रहे हो कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो इससे कहीं 2 चरणों में भयंकर नुकसान ना हो जाए और खासकर उत्तर प्रदेश में ज्यादा नुकसान ना हो, इसको लेके इस तरह की मीटिंग उत्तर प्रदेश में की गई। और जिस बस्ते की बाकी चीजों की पोस्टरों की बात आप कर रहे हैं भरत, वो इसीलिए लगाए गए हैं ताकि लोगों में एक मैसेज ये जाए कि संघ हमारे साथ काम कर रहा है। जबकि ये है कि संघ में भी 2 तरह के लोग आज की डेट में हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें नरेंद्र मोदी जी ने उनको उपहार स्वरूप कई सारी चीजें दी हैं, उनको ओबलाइज किया है, तो वो ओब्लिगेशन में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनकी तादाद अच्छी खासी है। इसीलिए संघ खुल के मैदान में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे संघ जिस तरह से साधारणतः अपने काम करता था, साधारण यात्राएं करता था, बसों में और रेलों में चलता था, सिंपल होटल में धर्मशालाओं में रहता था, आज वो 5 स्टार होटल में रहता है, हवाई यात्राएं करता है। तो जिस प्रकार से उनका रहन सहन और उनका सिस्टम बढ़ा है, एकाएक वो भी उसमें से सिस्टम में से बाहर आना नहीं चाहते हैं। और मोदी जी इस चीज में सफल रहे हैं कि उन्होंने आरएसएस में भी अपनी पैठ बहुत तगड़ी बनाई है और ऊपर से लेकर नीचे तक जबरदस्त लोग आज आरएसएस में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहें या योगी खेमे मोदी खेमे के जो लोग हैं आरएसएस में काफी हद तक इन्वॉल्व हैं। इसलिए आरएसएस बहुत मतलब क्या मजबूत तरीके से मामले में सामने नहीं आ रही है और वो 4 तारीख के रिजल्ट का इंतजार कर रही है। जी हमारे जी, साथ और डॉक्टर आगे कोई राकेश सीट पाठक आप बता जी। रहे थे? हाँ किसी और सीट की आपके पास कोई हाँ, जानकारी है? देखिए जैसे मैं कह रहा था कि ये अंबेडकर नगर की सीट है जिस पे लालजी वर्मा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि ये सीट उसके हाथ से निकल रही है। आजमगढ़ की सीट का आपने जिक्र अभी किया ही है। तो ऐसी कई सारी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलने की इस बार 100% उम्मीद है। क्योंकि आपको याद है जिन 14 सीटों पे आज चुनाव है उसमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। कई सीटों पे अंतर अच्छा खासा था, लेकिन कई सीटों पर अंतर बहुत कम था। एक मछली शहर की सीट है जो सिर्फ 181 वोट से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। दूसरा आपको ये देखना होगा कि 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। राष्ट्रीय लोकदल का तो वहां कुछ है नहीं, लेकिन मायावती का जो वोटर था वो उस तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा पाया था जिस तादाद में समाजवादी पार्टी का वोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ आया था। और उसके बाद जहां पे बसपा का उम्मीदवार नहीं था और वहां पे हाथी नहीं था, तो वहां पे जो मायावती का वोटर था अधिकतर वोटर भारतीय जनता पार्टी पे चला गया था। इस बार हर सीट पे हाथी है और हर सीट पे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस है, तो इसलिए वोटर को खुला मैदान मिल रहा है। और जो मायावती का वोटर है, कोर वोटर भी है, वो भी संविधान बचाने के मुद्दे पे काम कर रहा है। तो संविधान बचाने के लिए वो विपक्ष को वोट डाल रहा है। और अगर हम जैसा व्यक्ति उनसे सवाल पूछता है तो उनका कहना ये है, मैंने पूछा कई लोगों से, मैंने पूछा कि भाई आप मायावती के कोर वोटर हैं, मायावती को छोड़ के आप कैसे साइकिल पे अखिलेश को वोट दे सकते हैं। उनका कहना यह है कि मायावती जी को तो हम 2027 में देख लेंगे और यहाँ हम अखिलेश को और साइकिल को वोट नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस मजबूत होगी तो हमारा संविधान बचेगा, हमारा संविधान बचेगा तो बाबा का सम्मान बचेगा, बाबा का सम्मान बचेगा तो हमारा आरक्षण बचेगा, हमारा अधिकार बचेगा। तो आज लड़ाई उसकी है, आज लड़ाई साइकिल और हाथी की नहीं है, आज संविधान की लड़ाई है। इतना बढ़िया जवाब उन लोगों का होता है।